हेलो दोस्तों, द इंडियन लॉ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डॉरी डेथ। डॉरी डेथ जो कि सेक्शन 304 बी में दे रखा है। इन 1986 अ न्यू ऑफेंस नोन एज डॉरी डेथ वाज इंसर्टेड इन द इंडियन पेनल कोड एज सेक्शन 304 बी बाय द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986। डॉरी डेथ जो कि सेक्शन 304 बी में दे रखा है वो 1986 में इंडियन पेनल कोड में इंसर्ट किया गया था। The offence is cognizable, non-bailable and triable by the court of law. Section 113B of Evidence Act states that if it is shown that soon before the death of a woman, such woman has been subjected to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, the, the court shall presume that such person has caused the dowry death under section 304B IPC। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B में बताया गया है कि अगर कोई वुमन उसकी डेथ के पहले के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या क्रुएल्टी हरासमेंट किया गया हो जो कि डिमांड फॉर डोरी जो कि डोरी की डिमांड के लिए किया गया हो, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये एज्यूम करेगा कि ये जो डेथ हुई है वुमन की वो डोरी डेथ कहलाएगी, जो कि सेक्शन 304B IPC में दे रखा है। अब हम ये जानेंगे कि सेक्शन 304B में क्या दे रखा है। पहला, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कोज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजरी और ओकर्स अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relatives of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death and such husband or relatives shall be deemed to have caused her death। इस सेक्शन में बताया गया है किसी भी वुमन की डेथ अगर बर्न, बॉडीली इंजरी या अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर अगर उसकी डेथ होती है, शादी के बाद उसके 7 सालों के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है और यदि वो उसकी डेथ से पहले क्रुअल्टी या हरासमेंट उसके हस्बैंड के द्वारा किया गया हो और उसके किसी भी उसके हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा किया गया हो जो कि डोरी की डिमांड से रिलेट करता हो, तब यह माना जाएगा कि ये डोरी डेथ है और उसके हस्बैंड और उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स वो उसकी मौत के जिम्मेदार रहेंगे। Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a terms which shall not be less than 7 years but which may be extended to imprisonment for life। जिस किसी ने भी अगर डोरी डेथ कमिट की है उसको मिनिमम 7 years की इम्प्रिजनमेंट और जो कि एक्सटेंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट में की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ डोरी डेथ। फर्स्ट, द डेथ ऑफ अ वुमन शुड बी कॉज्ड by burn or bodily injury or otherwise than under normal circumstances। किसी वुमन की डेथ अगर बर्न या बॉडीली इंजरी से होती है जो कि अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हट के अगर उसकी डेथ होती है तो वो डोरी डेथ मानी जाती है। डेथ शुड हैव बीन occurred विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। जो कि वुमन की डेथ होगी वो 7 साल के अंदर अंदर उसकी शादी के बाद जो 7 साल के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ होगी तो वो डोरी डेथ मानी जाएगी। अगर हस्बैंड ने वुमन के साथ में अगर कोई क्रूअल्टी या हरासमेंट की गई है या हस्बैंड के रिलेटिव ने वुमन के साथ में अगर कोई भी क्रूअल्टी या हरासमेंट की गई है, क्रूअल्टी और हरासमेंट शुड बी फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डोरी। जो भी क्रूअल्टी और हरासमेंट जो की गई वुमन के साथ में वो किससे रिलेट होनी चाहिए? डिमांड फॉर डोरी की डिमांड से रिलेट होनी चाहिए। क्रूअल्टी और हरासमेंट शुड हैव बीन मीटेड आउट टू द वुमन बिफोर हर डेथ। क्रूअल्टी और हरासमेंट जो कि वुमन की डेथ के पहले पहले अगर उसके साथ किए गया हो तो वो डोरी डेथ माना जाएगा। अब आप ये जान लीजिए कि डिमांड ऑफ अ गिफ्ट एंड प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ नॉट डाउरी।
जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो अगर कोई डिमांड करता है गिफ्ट या प्रेजेंट की, तो वो डोरी नहीं कहलाया जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट केस 31st of January 2008 had ruled that demand for money and present for parent of married girl at the time of birth of her child or for other ceremonies as is prevalent in society may be deplorable but cannot be categorized as dowry to make it punishable offense.